everyone. A week ago, I uploaded this video on my channel, and after that, I got many questions from the NEET and JEE aspirants. Also, इस वीडियो के बाद ही मिले हैं ऐसा नहीं है. आई यूजुअली गॉट सच क्वेश्चंस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे. देन आई थॉट आई शुड एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस इन अ वीडियो. तो जो भी लोग नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके मन में ये कुछ डाउट्स हैं जो आई विल ट्राई टू सॉल्व इन दिस वीडियो. सो कुछ कॉमन क्वेश्चन है, लाइक वो मुझे बार बार मिले हैं सेम क्वेश्चन कि लेवल कैसा होता है, आईआईटी का लेवल और नीट का लेवल और जेई का लेवल, एंड क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. आप नीट और जेई के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, और बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, लैंग्वेज हिंदी में रहेगा या नहीं, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, तो दिस इज़ मोस्टली फॉर द स्टूडेंट्स जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग टू अटेम्प्ट द आईआईटी. अगर आप सोच रहे हैं आईआईटी देने का, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, so let's get started. So first most common question and most repeatedly asked question was that what is the level of NEET, JEE and IIT. Okay, so let me tell you, IIT is not easier than the JEE or NEET. Okay, the point is यहाँ पे जो competition होता है level is same, level will be of course same. So the point is यहाँ पे जो competition होता है, the students attempting for the IIT and the NEET and JEE is there is a very huge difference between the number of students. So यहाँ जो student apply करते हैं और attempt करते हैं IIT वो बहुत कम होते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो competition होता है वो यहाँ पे कम होता है. बट जो NEET और JEE के लिए होते हैं, आपको तो पता ही है, लाखों बच्चे एक साल में अटेम्प्ट करते हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए. उसके वजह से कट ऑफ एंड सारे कंपटीशन बढ़ जाता है. सो द गुड पॉइंट हियर इज आईआईटी में कंपटीशन कम होता है, इसलिए यहाँ पे आपके जो चांसेस होंगे ओके टू गेट इनटू आईआईटी आइजर, सो वो बढ़ जाएंगे कंपेरेटिवली टू द क्रैकिंग ऑफ नीट और जेई. ओके, सो इसके कंपेयर में यहाँ आपका होने का चांसेस ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट. सो या लेवल तो सेम रहेगा. आपका जो क्वेश्चन होता है हमेशा कि लेवल कैसा रहेगा, तो लेवल विल बी सेम. ओके, अब आपको अगर जानना है कि एक्चुअल लेवल कैसा होता है तो आप PYQs देख सकते हैं. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आप पूछते हैं कि आप आईआईटी और आप आईआईटी दैट इज जेई एंड नीट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बट आपको अगर आईआईटी देना है, ओके सॉरी ओके, आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट यू वांटेड टू अटेम्प्ट फॉर द आईआईटी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, देन आपको अलग से क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. दैट यू ऑल नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड जेई. तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ. लाइक आपकी जो प्रिपरेशन है नीट और जेई के लिए वो इनफ है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट डेडिकेटली. ओके, अगर आप सच में अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा, बट यू आर रियली प्रिपेयरिंग डेडिकेटली, आप अच्छे से कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू आइजर आफ्टर क्रैकिंग द IIT. ओके, बट अगर आप ठीक से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं नीट और जेई के लिए, देन इट कैन बी अ टफ टास्क फॉर यू टू गेट इनटू आइजर. बट इसके साथ आपको कुछ चीज़ें आई थिंक अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. दैट इंक्लूड्स, अगर आप PYQs देख लेंगे एक बार, आप मैं आपको लिंक देती हूँ इसके नीचे. आई हैव टोल्ड दिस थिंग इन माई मेनी वीडियोज़ मेनी टाइम्स, बट अगर आप ये पहली बार देख रहे वीडियो, देन लिंक मैं आपको इसमें दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. उसमें PYQs होंगे, वो आप जाके देखिए आपका लेवल और आईआईटी का लेवल मैच कर रहा है क्या, आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट. तो उसके हिसाब से आपको आपका जो प्रिपरेशन होगा उसके हिसाब से आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा. बट अगर आपको PYQs आपने देख लिया, आपसे बन रहे हैं, आपको ईजी लग रहा है, देन ओके, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं. बट अगर आपको थोड़ा टफ लग रहे हैं PYQs, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए. सेकेंड थिंग, जो मैथ्स होता है, मुझे बच्चे पूछते हैं कि जेई लेवल का होता है या फिर उससे एडवांस लेवल का होता है, मेंस लेवल का होता है, एडवांस लेवल का होता है. मैथ्स जो होता है वो मेंस लेवल का ही होता है, जेई मेंस के लेवल का ही होता है, एडवांस लेवल का नहीं होता. टू चेक दैट वंस अगेन गो एंड सी द PYQs देख लीजिए. और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो मुझे पूछते कि मैथ्स कैसे करें, मैथ्स का लेवल जो होता है वो जेई मेन का होता है, मेंस का. तो यू कैन चेक PYQs और यू कैन प्रैक्टिस द जेई मेंस के क्वेश्चंस. ओके, अगर आप जेई मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा.
बट आई वुड प्रेफर कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी भी अगर अच्छे से कर लेंगे ना तो हो जाएगा। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आईआईटी के लिए अटेम्प्ट करते हैं वो आइदर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन सेम लेवल का होता है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपके पास बायो है, अगर जेई वालों के पास मैथ्स है तो उनको बायो नहीं पता। तो कंपटीशन जो होता है वो सेम लेवल का होता है। तो आप जो है आप स्किप कर सकते हैं मैथ्स, बट द पॉइंट इज आपको तीन सब्जेक्ट, आपके जो तीन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ये आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, तभी आप स्किप करना मैथ्स। ओके, अगर आपके नहीं है, आपको थोड़ा डाउट है तो थोड़ा मैथ्स भी कर लीजिए। ओके, एंड क्वेश्चंस विल बी ऑफ द जेईई मेंस लेवल जो आपका होगा। आप जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, पीवाईक्यूज देख सकते हैं आईआईटी के आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये हो गया मैथ्स का डाउट और आपका इसका डाउट। बायो के लिए अगर जेईई आप एस्पिरेंट है, आपको बायो करना है, देखिए बायो इजी होता है, लाइक नॉट सो इजी बट फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत होते हैं। लाइक अगर आप टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आप देखेंगे पीवाईक्यूज, एक बार पीवाईक्यूज प्लीज जाके चेक कीजिए आप ना, इससे आपका ये भी लेवल आपका कंपेयर कर सकेंगे कि आप कहाँ पे हो और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बायो जो होता है वो ठीक होता है, लाइक अगर कोई नॉन बायो स्टूडेंट भी है उससे बायो बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, हाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आप जैसे पीवाईक्यूज में देखेंगे। आपको क्या करना है, आप अगर टेक्स्ट भी पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझ रहे हैं टेक्स्ट को, तो उससे ही सीधे लाइन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, या थोड़े कंसेप्चुअल भी होते हैं, थोड़े प्रोसेस बेस्ड होते हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बट जो सिंपल क्वेश्चंस है, लाइक कोई फैक्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप टेक्स्ट पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एंड आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है बायो का या फिर टॉपिक पढ़ना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप बायो ठीक ठाक कर सकते हैं। आफ्टर दैट द क्वेश्चन वॉज कि लैंग्वेज हिंदी में होता है या नहीं, या फिर बस इंग्लिश में होता है। हमारे टाइम पे बस इंग्लिश में होता था। नाउ उन्होंने हिंदी का भी ऑप्शन रख दिया, तो हिंदी और इंग्लिश ये दो ऑप्शन रहेंगे। आप शायद चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश। तो आप वो देख लीजिए साइट के ऊपर, या फिर आप आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा, लाइक जब आप एग्जाम के लिए वो करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तब शायद आपको वो पूछा जाएगा कि यू वांटेड टू अटेम्प्ट इट इन द इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी में होता है। ओके, नाउ सिलेबस की बात, सिलेबस सेम रहेगा नीट जेई का जो है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट रहेगा। ओके, एंड द बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने बुक्स के लिए बहुत पूछा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन माई मेनी वीडियोज, बट फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। बुक्स आप नोट कर लीजिए या फिर आप ओके आप देख लीजिए। पर्सनली आई डिडंट फॉलो एनी बुक, आई डिड इट माई सेल्फ ओनली थ्रू एनसीईआरटीज। बट आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको बुक्स बता रही हूँ, नोट डाउन। केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी की बुक आती है, उसमें आपका जो एमसीक्यूज बेस्ड उसमें क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आप जेई मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो पीवाईक्यूज है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर लिंक में ऑफिशियल साइट पे वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी आपको अगर ज़्यादा करना है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री एज आई एम सेइंग एन अवस्थी, उसमें लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, इजी लेवल, मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल, तो आप मीडियम तक कर दीजिए, दैट विल बी इनफ। ऑर्गेनिक के लिए आप जेई के पीवाईक्यूज कर लीजिए, और एम एस चौहान की बुक आती है बिगिनर लेवल की, आप वो ट्राई कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए फुल्ली एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी अच्छे से कर दीजिए, हो जाएगा। फिजिक्स के लिए आप जेई के पीवाईक्यूज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियोस देखिए, या फिर एच सी वर्मा थोड़ा बल्कि हो जाएगा, बट ओके देखिए आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड जेई के पीवाईक्यूज तो बेस्ट है। मैथ्स के लिए जेई के पीवाईक्यूज और आईआईटी के क्वेश्चन पेपर्स पीवाईक्यूज, ओके ये कर लीजिए, हो जाएगा। बायो के लिए नीट के जो क्वेश्चन पेपर है आप वो देख सकते हैं पीवाईक्यूज, या आप हाँ ठीक है हो जाएगा, या फिर पीवाईक्यू आप आईआईटी के भी देखिए, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं और आईआईटी के क्वेश्चन बायो में थोड़े अलग होते हैं। अब मैं कैसे बताऊँ आपको, आप ना पीवाईक्यूज देख लीजिए, दैट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। ओके, सो या ये सारी चीज़ें थी आपके डाउट्स।
लेवल क्या होता है, लैंग्वेज, कंपटीशन, बुक्स। ओके, बुक्स अब मैंने बता दिए तो नोट डाउन कर दीजिए, बुक्स का बहुत बार क्वेश्चन आया है। एंड एक क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर मेरा मैथ्स है, लाइक ओके, वो आता है, बायो के लिए आता है मोस्टली, कि मेरा पीसीबी है तो क्या मैं डेटा साइंस ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, या फिर मैं मैथ्स में कर सकती हूँ, या मैं इंजीनियरिंग कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ। हाँ, आप कोई भी इसके हो, आपका 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर। ओके, आपके 12th के सब्जेक्ट डजेंट मैटर, तो आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं। आप इंजीनियरिंग ले सकते हैं, आप क्योंकि यहाँ आइजर भोपाल में बीएस इंजीनियरिंग है, बीएस इकोनॉमिक्स है, एंड बीएसएमएस है। बीएसएमएस जो है वो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, एंड एनवायरमेंटल साइंसेस में। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स में बीएसएमएस है। बीएस जो है वो है इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स, एंड इकोनॉमिक साइंसेस में 4 साल का कोर्स। ओके, ये सारे हुए कोर्सेज। तो आप, डजेंट मैटर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका पीसीबी हो, पीसीएम हो, पीसीएमबी हो, तो इट विल नॉट मैटर। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका डाउट है वो भी क्लियर। होप आपके जो सारे डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस है देन डू टेल मी इन द कमेंट्स, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग टू डू अ लाइव सेशन someday, probably on any Sunday. So आप बताइए मुझे what will be the you know preferable time for you, जहाँ पे हम लाइव कर सकते हैं, where we can meet and introduce each others, and थोड़ी बातें करते हैं। आपके क्वेश्चंस अगर कुछ है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, या दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू ask in the comments. और हाँ, one more interesting thing, if you haven't seen the telegram group yet, do join that, because मैं usually वहाँ पे कैंपस के फोटोज, या मैंने yesterday I uploaded a very interesting thing on that group, तो do check it out, link is in the description. All right, anything else? Okay, कुछ information मिली है या फिर अच्छा लगा है कुछ, okay, then do give me a like and share it with your friends. Okay, all right, I will see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning, and stay fabulous, and keep studying. Bye bye.